आज के इस फोटोशॉप के बेसिक ट्यूटोरियल में हम फोटोशॉप के कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल कमांड को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको फोटोशॉप के ये कमांड अच्छे से पता नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद इन कमांड को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। आप इन्हें बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकोगे। आप चाहें तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से इस ट्यूटोरियल के किसी भी सेक्शंस में जंप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप के इन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली फोटोशॉप के एडिट मेन्यू में क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप ये सारे कमांड देख सकते हो, जैसे कि कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, और इन्हीं कमांड के बगल में इनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप के कॉपी, पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस कमांड को समझते हैं। तो देखिए, जब भी आप फोटोशॉप में कॉपी करना चाहते हो तो इमेज के जिस एरिया को आपको कॉपी करनी है उस पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे मैं इस एरिया को कॉपी करना चाहता हूं तो पहले इस एरिया में मुझे एक सिलेक्शन बनानी होगी। उसके बाद कॉपी करने के लिए या तो हम कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करेंगे या फिर एडिट में जाके यहाँ पे कॉपी में क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एरिया अब कॉपी हो गया है। अब पेस्ट करने के लिए हम लोग सिंपली अपने कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस करेंगे या फिर एडिट में जाके यहाँ पेस्ट में क्लिक करेंगे। जब हम फोटोशॉप में कुछ कॉपी किए हुए हों और उसे पेस्ट करना चाहें तो वो जो पेस्ट होगा वो एक नए लेयर में होगा। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम सिंपली सिलेक्शन बना के Ctrl+C प्रेस करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस करेंगे। अभी देखिए, जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो ये इमेज का पोजीशन चेंज हो गया है। तो हमने इसे कॉपी इस एरिया से किया था। अगर हम चाहें कि ये पेस्ट भी इसी एरिया में हो, उसके लिए हम एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इन प्लेस करते हैं। तो ये जो पेस्ट हुआ है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हुआ है जिस लोकेशन पे हम लोगों ने कॉपी किया था। ठीक है, तो ये है कॉपी, पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस। फोटोशॉप में पेस्ट करने का एक और तरीका है। जब हम फोटोशॉप में पेस्ट कर रहे हैं तो फोटोशॉप जिस एरिया, ये जो हमारा विजिबल एरिया है, इस एरिया में जो सेंटर समझेगा उसी लोकेशन पर पेस्ट करेगा। अगर मैं जूम करके इस एरिया में आऊं और पेस्ट करूं तो फोटोशॉप उस इमेज को इस लोकेशन में पेस्ट करेगा, क्योंकि जो हमारा विजिबल एरिया था उसका सेंटर मान के फोटोशॉप इस लोकेशन में पेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग फोटोशॉप में पेस्ट करते हैं तो जो हमारा विजिबल एरिया हो कैनवस का, उसके सेंटर में फोटोशॉप पेस्ट कर रहा है। वही अगर हम लोग किसी एरिया में सिलेक्शन बनाएं और एडिट में जाके पेस्ट में क्लिक करेंगे तो ये जो पेस्ट है उस सिलेक्शन के साइड में होगा। उस केस में वो सेंटर को भूल जाएगा। अगर नॉर्मली हम एडिट में जाके पेस्ट करें तो ये सेंटर में पेस्ट कर रहा है, लेकिन इस एरिया में हम लोग अगर सिलेक्शन बना के पेस्ट करें तो ये इस लोकेशन में पेस्ट कर रहा है। और पेस्ट करते समय हर बार फोटोशॉप एक नया लेयर बना रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास एक सिलेक्शन पहले से अवेलेबल हो और हम लोग एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इन प्लेस करते हैं तो उस केस में फोटोशॉप इस सिलेक्शन को अवॉइड करेगा और जिस तरह से पेस्ट हम लोग इस एरिया में पेस्ट इन प्लेस जिस तरह से इस एरिया में हो रहा है उसी तरह से इस लोकेशन में हमारा पेस्ट हो रहा है। तो अभी आपने देखा एडिट में जाके हम कॉपी और पेस्ट किस तरह से करते हैं। फोटोशॉप में एक और बहुत ही यूजफुल कमांड है जो कॉपी और पेस्ट सिंपली एक कमांड से करता है। जैसे अगर इस एरिया को अगर हम लोग सेलेक्ट करें और इसे कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम एक सिंपल कमांड से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कीबोर्ड में बस एक शॉर्टकट की प्रेस किया और कॉपी और पेस्ट दोनों एक साथ हो गया है।
तो ये कमांड है, वो है लेयर विया कॉपी। इसे एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे लेयर, न्यू और लेयर विया कॉपी। तो लेयर विया कॉपी इस तरह से वर्क करता है कि जो एरिया हम लोग सेलेक्ट करके, जिस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या फिर न्यू लेयर में जाके यहाँ लेयर विया कॉपी में क्लिक करेंगे, तो ये जो सिलेक्शन है कॉपी होके पेस्ट होके एक नए लेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट हम एक ही साथ एक कमांड से कर सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ते हैं और फोटोशॉप में कट कमांड को समझते हैं। तो जिस तरह से फोटोशॉप में कॉपी करने के लिए हमें एक एरिया को सेलेक्ट करना था, उसी तरह से कट करने के लिए उस इमेज के एरिया को सेलेक्ट करना होगा जिस इमेज के एरिया को हम कॉपी करना चाहते हैं। और कट करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड में हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे या फिर एडिट मेन्यू में जाके कट में क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा एरिया कट हो गया है और यहाँ पर एक वाइट पिक्सल्स आ गया है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब पेस्ट करने के लिए सिंपली हम लोग एडिट में जाके पेस्ट में क्लिक कर सकते हैं, तो वो सेंटर में पेस्ट होगा, और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट इन प्लेस करेंगे तो वो एक नए लेयर में पेस्ट होगा उसी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग यहाँ कट कर रहे हैं तो यहाँ एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया। तो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड इसलिए आया कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बैकग्राउंड लेयर लॉक है और यहाँ पे कलर में यहाँ फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर में वाइट है। अगर इस बैकग्राउंड कलर को हम रेड करते हैं और सिलेक्शन बना के कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, सिलेक्शन बना के कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, तो ये देखिए ये एरिया हमारा कट हो गया है। और पेस्ट इन प्लेस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, वो एक नए लेयर में पेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वो रेड था, तो इस बार यहाँ पर रेड फिल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर हमारा लॉक है। तो जैसे इस एरिया में हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं, अब हम लोग अगर कंट्रोल एक्स अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो यहाँ जो भी कलर रहेगा वो इस एरिया में, ये इमेज का एरिया हमारा कट तो होगा लेकिन इस एरिया में ये एक यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वही कलर यहाँ पे फिल होगा। अगर हम लोग इस लेयर को डबल क्लिक करके ओके करें तो ये हमारा एक नॉर्मल फ्लोटिंग लेयर हो गया है। अब अगर कट करते हैं तो ये पूरा का पूरा इमेज का एरिया कट होगा और नीचे यहाँ पे किसी तरह का कलर अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर यहाँ हम लोग किसी तरह का ग्रेडियंट कलर फिल करें और इस लेयर को नीचे लेके आए तो आप देख सकते हो कि ये ग्रेडियंट कलर हमारा यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये चेंजेस हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा इमेज कट हुआ है। तो ये है फोटोशॉप में कट का कमांड। अगर आप फोटोशॉप में इरेजर का यूज करते हो और आपका बैकग्राउंड लेयर लॉक रहेगा, उस समय यहां पे जो भी कलर रहेगा आप अगर इरेज करोगे तो उसी कलर से इरेज होगा। ये जो कलर है तो कहा जाए एक तरह से हम लोग यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं अगर बैकग्राउंड लेयर लॉक है। लेकिन यही अगर हमारा बैकग्राउंड लेयर लॉक नहीं है, ये हमारा सिंपल फ्लोटिंग लेयर है, तो जब हम मिटाएंगे तो यहाँ के पिक्सल्स डिलीट हो रहे हैं, यहाँ हम लोग किसी तरह का कलर फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमारे पास फोटोशॉप में एक कमांड था लेयर विया कॉपी, उसी तरह से कट करने के लिए भी फोटोशॉप में एक कमांड है लेयर विया कट। उसे भी एक्सेस करने के लिए हम लेयर, न्यू, और यहां देखिए लेयर विया कट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल जे। अगर शिफ्ट कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हमारा लेयर कट होके इसके ऊपर के लेयर में
हमारा लेयर पेस्ट हो जाएगा। इसका यूज़ हम लोग बहुत ही जगह पे कर सकते हैं। जैसे इसे डबल क्लिक के अनलॉक करें। अगर इस इमेज को हम लोग 2 पार्ट में करना चाहें तो उस केस में ये मैंने इमेज के हाफ एरिया में सिलेक्शन बनाया है। अब कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूं तो ये दोनों हमारा लेयर अलग अलग हो गया है। तो ये है हमारा फोटोशॉप का लेयर विया कट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आई होगी। हम लोगों ने अभी फोटोशॉप में कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इन प्लेस को देखा, और साथ ही हम लोगों ने लेयर में 2 स्पेशल कमांड को देखा, लेयर विया कॉपी और लेयर विया कट। ठीक है, इस फाइल को फिर से रिवर्ट करते हैं हम। अब हम लोग फोटोशॉप में ये कॉपी और कॉपी मर्ज को समझते हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप में जब हम लोग किसी भी एरिया को कॉपी करते हैं, उसके लिए हम उस एरिया में सिलेक्शन बनाते हैं और कंट्रोल सी प्रेस करके उस एरिया को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 3 लेयर अवेलेबल हैं। अभी हम लोग अगर इस इमेज में इस एरिया में सिलेक्शन बनाए और हम लोग कॉपी करना चाहें तो हम जाते हैं एडिट और कॉपी। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने जो कॉपी किया तो हमारा फोटोशॉप लेयर एक्टिव था, तो जो कॉपी हुआ है वो बस सिलेक्शन के इस एरिया में जो एरिया है वही कॉपी हुआ है। अगर हम लोग कंट्रोल वी से पेस्ट करें तो हम देख सकते हैं ये जो है एरिया सिलेक्शन का, इसी लेयर का, जो फोटोशॉप लेयर हमारा सिलेक्टेड था उसी लेयर का ये कॉपी हुआ है। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं, फिर से हम सेलेक्ट में जाके रीसेलेक्ट करते हैं। यही हमारा ये सेकेंड लेयर अगर सेलेक्टेड रहता और हम कॉपी प्रेस करते और फिर पेस्ट करते तो जो कॉपी हुआ है वो इसी एरिया में जो सेकेंड लेयर में सिलेक्शन था उसी को फोटोशॉप ने कॉपी किया हुआ है। सिमिलरली अगर हमारा ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड रहता और हम लोग कॉपी करते और पेस्ट करते तो ये बैकग्राउंड लेयर में जितना भी सेलेक्टेड था, भले ही ये सब दोनों लेयर इसके ऊपर है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेक्शन, जितना एरिया ये सेलेक्टेड था उतना एरिया कॉपी होके हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यही अगर हमारा सिलेक्शन इस एरिया में है और कॉपी करने की जगह पे अगर हम लोग कॉपी मर्ज करते, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, अगर कॉपी मर्ज में क्लिक करते तो यहाँ पे फोटोशॉप में कोई भी लेयर सेलेक्टेड हो, जो कॉपी हुआ है वो पूरा का पूरा विजिबल एरिया, सिलेक्शन के अंदर आ रहे पूरे के पूरे विजिबल एरिया को हम लोगों ने कॉपी किया है। तो फोटोशॉप में कॉपी और कॉपी मर्ज में यही अंतर है। जब हम कॉपी मर्ज करते हैं तो सेलेक्टेड एरिया में जो भी हमारे पास जितना भी लेयर हो, कोई भी लेयर सेलेक्टेड रहे, अगर कॉपी मर्ज करेंगे तो जो हमारा एरिया कॉपी होगा वो सिलेक्शन के अंदर के पूरे विजिबल एरिया को हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी मर्ज करने से वो सिलेक्शन के पूरे एरिया में जो विजिबल है उस एरिया को कॉपी मर्ज से कॉपी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी उसी लेयर में होगा जिस लेयर में हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप में सिलेक्शन बना के रखे हुए हैं। जो लेयर सेलेक्टेड है फोटोशॉप बस उसी लेयर को कॉपी करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फोटोशॉप के कॉपी और कॉपी मर्ज में अंतर समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेस्ट स्पेशल के बाकी 3 कमांड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ 2 लेयर, टेक्स्ट के 2 लेयर रखे हुए हैं। एक में मैंने लिखा हुआ है फोटोशॉप। अगर इसके फॉन्ट को हम लोग देखें तो ये फॉन्ट है न्यूज़ 701 BT, इटैलिक है, फॉन्ट साइज है 150 और फॉन्ट कलर है रेड। ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा टेक्स्ट लेयर में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, जिसका फॉन्ट है मिरियड प्रो, सेमी बोल्ड इटैलिक 120 और इसका टेक्स्ट कलर है ब्लैक। अब देखिए, अगर हम लोग इस हेलो वर्ल्ड को कॉपी करके यहां अगर हम लोग इसे पेस्ट करते हैं, सिंपली एडिट में जाके पेस्ट करते हैं, तो क्या हुआ, ये जो फॉन्ट साइज था हेलो वर्ल्ड का, वो फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट कलर, और मतलब इस टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नए टेक्स्ट में जो कॉपी करके रखा है वहां पे वो सारी प्रॉपर्टीज साथ में पेस्ट हुई। लेकिन अगर इसी केस में ये हेलो वर्ल्ड को अगर हम लोग जब हम लोग पेस्ट कर रहे हैं उस समय एडिट, पेस्ट और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग करते, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा यहां पे पेस्ट हो रहा है, सिर्फ ये टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो रहा है। ठीक है। जो भी इस फॉन्ट की पहले जो भी प्रॉपर्टीज थी 150, फॉन्ट साइज 150, रेड कलर, न्यूज़ 701, ये सारे प्रॉपर्टीज इस फॉन्ट के यहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट में पहले से ही किसी तरह का फॉन्ट हो और आप वहां पे कुछ और पेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उस फॉन्ट का जो भी सेटिंग है वो अवेलेबल रहे, तो उस केस में हम लोग सिंपली पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग से पेस्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल के बाकी 2 कमांड को। तो मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कर रहा हूं। अगर आप देखें तो यहां पे 2 ऑप्शंस है, पेस्ट इनटू और पेस्ट आउटसाइड। तो पहले हम देखते हैं पेस्ट इनटू। तो जो हम लोगों ने कॉपी किया है, अगर हमारे इमेज में पहले से ही कोई सिलेक्शन है और हम एडिट में जाके पेस्ट इनटू करते हैं, तो जो भी हमारा पेस्ट होगा उस एरिया में होगा और उसके साथ ही साथ उस लेयर में एक मास्क ऐड हो जाएगा। अब हम मूव टूल से इस इमेज को मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को फोटोशॉप मास्क में कन्वर्ट कर देगा और वहां पे उस इमेज को पेस्ट करेगा। उसी तरह से यहां हमारा सिलेक्शन है और एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके अगर हम पेस्ट आउटसाइड करते हैं तो फिर से उसी तरह से फोटोशॉप एक मास्क ऐड करेगा, लेकिन इस केस में मास्क हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड है। यहां देखिए ब्लैक एरिया हमारा विजिबल है, ब्लैक एरिया यहाँ पे सिलेक्शन में ब्लैक एरिया है और बाकी एरिया में वाइट है। इसलिए जब हम लोगों ने पेस्ट किया है इस जगह पे ट्रांसपेरेंसी हमारा है और जो पेस्ट हुआ है उसके बाहर में है, जबकि पहले मास्क में ये वाइट एरिया यहाँ पे आ रहा है और ये ब्लैक एरिया उसके बाहर में ऐड हो रहा है। तो मास्क में जब भी वाइट एरिया है वो एरिया हमारा दिखेगा और जो ब्लैक एरिया है वो एरिया हमारा हाइड हो जाएगा। अगर कहा जाए तो मैंने अभी तक ये पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इनटू और पेस्ट आउटसाइड कमांड का रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कभी यूज नहीं किया है, लेकिन ये टूल आपके पास अवेलेबल है अगर आपको इसकी कहीं आवश्यकता पड़े तो। ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फोटोशॉप में जब भी हमें कॉपी करनी होगी उसके लिए हम एक सिलेक्शन एरिया बनाएंगे और अपने कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करके उस एरिया को कॉपी कर सकते हैं।
पेस्ट करने के लिए हम लोग सिंपली कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और जब भी हम लोग फोटोशॉप में पेस्ट करेंगे फोटोशॉप उसे एक नए लेयर में पेस्ट करेगा। पेस्ट इन प्लेस जब हम करते हैं तो जिस एरिया से हम लोगों ने कॉपी किया था पेस्ट भी बिल्कुल उसी लोकेशन में होगा। अगर हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं और पेस्ट करते हैं तो जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो उसी सिलेक्शन एरिया में जाके पेस्ट होगा। ठीक है, वो उसी सिलेक्शन एरिया में जाके पेस्ट होगा। जब हम फोटोशॉप में सिलेक्शन बना के लेयर विया कॉपी करते हैं या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो जो हम लोग कॉपी किए हुए हैं वो एक ही स्टेप में पेस्ट हो जाएगा। मतलब कॉपी और पेस्ट सिंपली कंट्रोल जे करने से दोनों एक साथ हो जाएगा। जब हम लोग कट कर रहे हैं किसी एरिया को और हमारा बैकग्राउंड लेयर लॉक रहेगा तो यहाँ बैकग्राउंड में जो भी कलर रहेगा वो हम कट करेंगे तो उस एरिया में वो कलर फिल हो जाएगा और हमारा एरिया कट होगा। और यही हमारा बैकग्राउंड लेयर अनलॉक रहे और हम कट करेंगे तो वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वो पूरा पिक्सल कट होगा और वहाँ पे किसी तरह का कोई कलर फिल नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग लेयर विया कॉपी में कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर विया कॉपी करते हैं उसी तरह से सिलेक्शन अगर हम लोग बना के रखे हुए हैं तो उसी तरह से जब हमारे पास सिलेक्शन अवेलेबल है कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करने से हम लोग लेयर विया कट करते हैं, जिस केस में कट और पेस्ट का कमांड एक ही स्टेप में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से जब हमारे डॉक्यूमेंट में दो तरह के फ़ॉन्ट हो या फिर जब हमारे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने कोई फ़ॉन्ट पहले से सेट करके रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उस फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ बनी रहे जब हम लोग उसमें कोई नए फ़ॉन्ट से पेस्ट करें, उस केस में हम लोग फ़ॉन्ट विदाउट फॉर्मेटिंग से पेस्ट करते हैं। और लास्ट, जब हम लोग एक सिलेक्शन में पेस्ट इनटू करते हैं, जब हम लोग किसी सिलेक्शन को बना के वहाँ पे पेस्ट इनटू या पेस्ट आउटसाइड करते हैं, पेस्ट करने के साथ साथ उस लेयर में उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एक मास्क भी ऐड करता है। तो मुझे उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको अब फोटोशॉप के कॉपी कट, कॉपी मर्ज, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल कमांड से रिलेटेड किसी तरह के क्वेश्चन आपके मन में नहीं होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में किसी तरह के क्वेश्चन है तो आप उसे मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिए। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।